हिंदू धर्म में पूजा उपासना की तमाम पद्धतियां प्रचलित है। इसमें साकार की उपासना भी की जाती है और निराकार की भी। साकार ईश्वर की उपासना में मूर्ति पूजा का विशेष महत्व है। बिना मूर्ति या प्रतीक के साकार ईश्वर की उपासना नहीं हो सकती। पर इन बातों को झुटलाया नहीं जा सकता कि वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं होती थी। वेद काल में न तो मंदिर थे और न ही मूर्ति, क्योंकि इसका इतिहास में कोई साक्ष्य नहीं मिलता। सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई में पशुपति की मूर्ति के प्रमाण मिलते हैं। भगवान कृष्ण के काल में नाग, यक्ष, इंद्र आदि की पूजा की जाती थी और भगवान श्री राम के काल में सूर्य और शिव की पूजा प्रमुख होती थी। कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि महाभारत काल तक देवी देवता धरती पर ही रहते थे और वे भक्तों के समक्ष कभी भी प्रकट हो जाते थे, इसलिए शायद मूर्ति पूजा नहीं होती होगी। हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ वेद, उपनिषद और गीता में भी मूर्ति पूजा का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। भगवान कृष्ण के काल में लोग इंद्र नामक देवता से जरूर डरते थे। भगवान कृष्ण ने ही उक्त देवी देवताओं के डर को लोगों के मन से निकाला था। फिर ईश्वर उपासना के दो रूप प्रचलित हो गए, साकार तथा निराकार। पूर्व वैदिक काल में वैदिक समाज इकट्ठा होकर एक ही वेदी पर खड़ा रहकर ईश्वर के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त करते थे। इसके अलावा अथर्ववेद की रचना के बाद वे यज्ञ के द्वारा भी ईश्वर और प्राकृतिक तत्वों का आह्वान और प्रार्थना करते थे। बाद में धीरे धीरे लोग वेदों का गलत अर्थ निकालने लगे। शिवलिंग की पूजा का प्रचलन पुराणों की देन है। शिवलिंग पूजन के बाद धीरे धीरे नाग और यक्षों की पूजा का प्रचलन हिंदू जैन धर्म में बढ़ने लगा। बौद्ध काल में बुद्ध और महावीर की मूर्तियों को अपार जन समर्थन मिलने के कारण विष्णु, राम और कृष्ण की भी मूर्तियां बनाई जाने लगी। आज के दौर में ईश्वर के प्रति ध्यान लगाना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे दिमाग में कई तरह की उथल पुथल होती रहती है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इसका एक सरल माध्यम बनाया था, मूर्ति पूजा से। जिस स्थान पर मूर्ति की स्थापना होती है उसके आसपास का वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति मूर्ति के सामने आने पर अपने मन को शुद्ध और पवित्र करता है और जिस व्यक्ति का मन शुद्ध और पवित्र होगा, ईश्वर उसके मन में वास करते हैं। मूर्ति पूजा लोगों में आस्था और भक्ति निर्माण करने का सरल मार्ग है, अर्थात ईश्वर से जुड़ने का सरल माध्यम। मूर्तियाँ भक्तों को भगवान के आध्यात्मिक रूप से परिचित कराती हैं। भगवान की पूजा करते समय मूर्तियाँ एकाग्रता और ध्यान केंद्रित रखने में हमें सहयोग करती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा शक्ति हमारे शरीर में उत्पन्न होती है और हमें मानसिक शांति प्राप्त करने में भी मदद मिलती है। साथ ही साथ हिंदू सनातन धर्म में हर चीज की तरह मूर्तियों को पूजे जाने का भी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक आधार है। दरअसल मंदिर अथवा घर में रखी मूर्तियाँ भगवान नहीं होती, बल्कि वे भगवान का प्रतीक चिन्ह होती हैं। अर्थात मूर्तियाँ सिर्फ एक प्रतीक होती हैं, जिससे साधक को साधना करने और एकाग्रचित होने में मदद मिल सके, ताकि मंत्रोच्चार का समुचित प्रभाव हो सके। ठीक उसी तरह जिस तरह हम सामने घटित होने वाली घटनाओं को ध्यान से देखते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मूवी या सिनेमा है। जिस तरह सामने बैठ के देखने वाले सीन्स हकीकत में हमारे सामने घटित नहीं होते, पर फिर भी हम फिल्म देखते हुए खुशी, गुस्सा और कभी कभी इमोशनल महसूस करते हैं। ये शुद्ध रूप से विज्ञान है, जिससे हम सम्मोहित हो जाते हैं। सामने शब्दों का होना और चित्र का होना दोनों ही इंसानी दिमाग पर अलग प्रभाव डालता है। शब्दों से ज्यादा चित्रों का प्रभाव होता है। मंदिर में भगवान की मूर्तियों की पूजा का यही रहस्य है, जो पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है। हालांकि भगवान कण कण में विराजमान है, परंतु किसी प्रतीक चिन्ह के अभाव में लोगों को एकाग्रचित होना और भगवान का ध्यान करना काफी मुश्किल है, क्योंकि उस हालत में लोगों के मन में भगवान की कोई छवि नहीं बन पाएगी। निराकारवादी अक्सर साकार उपासना या मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, पर वे ये भूल जाते हैं कि ऋषि मुनियों ने दोनों उपासना पद्धतियों का निर्माण मनुष्य के बौद्धिक स्तर की अनुकूलता के अनुरूप ही किया था। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? हमें कमेंट्स में बताएं और देखते रहें धर्म संवाद। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।